आज आप लोगों के सामने पृथ्वी का आकार एवं उसकी गतियां हैं। पृथ्वी के आकार और गतियों से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। इसे आज हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी के आकार और गति को। इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जो पृथ्वी का आकार है उसमें आपको प्रश्न क्या बनता है, आपसे क्या पूछा जाता है, उस पर पहले काम करना है हम लोगों को। तो हम लोग यहां पर एक पृथ्वी को बनाएं। पहले ये जो पृथ्वी हमारी हो गई, तो ये पृथ्वी के आकार की बात की जाती है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। और आपसे मैं भी ऑप्शन दे रहा हूं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जरा इसके लिए आप लोग बताएं कि अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, ए विकल्प में डाल दिया जाए गोल, बी विकल्प में डाल दिया जाए अंडाकार, सी में डाल दिया जाए इस सर्पिल, और डी में डाल दिया जाए जेड। तो इन चारों विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प जो होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, वो आपका होता है जेड। अब यही आपको समझना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जिसको हम लोग जेड बोल रहे हैं। पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, अभी चीज इसको हम लोग क्लियर करेंगे। अंडाकार भी नहीं होगा, क्योंकि अंडा का मतलब होता है ऊपर की तरफ पतला, नीचे की तरफ मोटा। यहां पर हमारी पृथ्वी ऊपर की तरफ पतला, नीचे की तरफ मोटा, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अंडाकार भी नहीं माना जाता, लेकिन बहुत से पुस्तकों में लिखा गया है। अगर जेड विकल्प देता है या पृथ्व्याकार लिख देता है तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, जेड को। स्पाइरल तो हरगिज नहीं होगा। स्पाइरल बेंडिंग जो आप लोग खरीदते हैं नोट्स बनाने के लिए, उसमें देखते हैं ना स्पाइरल बना रहता है, तो जो स्पाइरल होता है वो स्पाइरल बेंडिंग बोला जाता है। बल्कि पृथ्वी का आकार नहीं, हमारे आकाश गंगाओं का आकार कैसा है, सर्पिल है। जो एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं उसे हम लोग सर्पिल कहते हैं, जो आकार होता है जेड। अब इसी जेड को हम लोगों को समझना है कि ये जेड आकार क्या है और कैसे यहां से हमसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यहां पर चले जाएं तो इसे हम लोग 90 अंश उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ हम लोग आ जाएंगे यहां पर, तो ये आपका हो जाएगा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव, मतलब साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये दोनों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सीधी बात आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों को अगर हम मिलाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएं, आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी जो ऐसे आप लोग ले लेंगे एक तरबूज की तरह, ऊपर के ध्रुव से नीचे बीचों बीच हम डालें और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, ऐसा राड ले हम लोग। बाहरी नहीं, परिधि की बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि व्यास की बात की जा रही है। ऊपर से डाला जाए, बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर मिलाया जाए, तो यहां से यहां तक, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव का पृथ्वी का व्यास कितना किलोमीटर होता है, ये पहले हम लोग क्लियर करें। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बोला जाता है, ध्रुवीय व्यास। तो जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो कितने किलोमीटर का होता है, ये आपको देखना है। तो ये 12,714 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 12,714 किलोमीटर होता है। कौन सा व्यास, ध्रुवीय व्यास। लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, ऐसे विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर का होता है, तो उत्तर आपका बदल जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हम लोग देखें तो ये विषुवत रेखा है, शून्य अंश अक्षांश आप लोग जान रहे हैं, पीछे की क्लास में हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ चुके हैं। शून्य अंश अक्षांश है, इसी को ही हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। शून्य अंश अक्षांश है, ये हम लोगों का देखा जाए तो ध्रुवीय व्यास है। अब ये जो देखा जाए कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, विषुवतीय व्यास कितना होगा, तो विषुवतीय व्यास बदल जाता है। और ये जो ध्रुवीय व्यास है उससे विषुवतीय व्यास 42 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है। तो 42 किलोमीटर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर विषुवतीय व्यास का आ जाएगा। और 42 किलोमीटर जब जोड़ेंगे
तो आ जाएगा 12,756 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? 42 किलोमीटर का अंतर है। ये अंतर क्यों होता है, थोड़ा सा इस पे काम करें। हम लोग देखें कि जब हमारी पृथ्वी तप्त गैसों से बनने के बाद लिक्विड अवस्था में थी, उस दरमियान पृथ्वी बहुत तेजी के साथ घूर्णन गति कर रही थी। घूर्णन गति कर रही थी, अभी गतियां हम लोग पढ़ेंगे। घूर्णन गति कर रही थी या परिभ्रमण गति कर रही थी। जब कोई पिंड तेजी से ऐसे घूमेगा, जब तेजी के साथ ऐसे घूमेगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि बीच में जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर कह रहे, वहां पर बाहर की तरफ एक बल कार्य करेगा, जिसे आप अपकेंद्रीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय बल कहेंगे, जो बाहर की तरफ ऐसे फेंकेगा। और जब बाहर की तरफ ऐसे फेंकेगा तो जो ध्रुव है, ध्रुवों की तरफ से नीचे की तरफ दबाव होगा। तो इसलिए ध्रुवीय जो व्यास होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वो चिपटा होने लगते हैं, और जो विषुवत रेखा होते हैं वो बाहर की तरफ उभार निकालने लगते हैं, उभार होने लगता है। इसलिए विषुवतीय व्यास जितनी भी ग्रह हैं, चाहे जो ग्रह हो, जो जितना ठोस ग्रह रहेगा, जिसका घनत्व तो ज्यादा रहेगा, वो कम चिपटा होगी। जिसका घनत्व तो बहुत कम होता है, वो उतना ज्यादा चपटा होगा। जैसे शनि ग्रह में हम लोग देखे थे सौरमंडल में कि शनि ग्रह सभी ग्रहों में सबसे चपटा है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी या घनत्व तो सभी ग्रहों में सबसे कम है, 0.69 ग्राम प्रति सेमी घन। इसलिए उसका जो ध्रुव है वो ज्यादा चपटा होता है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि 42 किलोमीटर का अंतर होता है। मैं एक प्रश्न आप लोगों से करूं कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कि ये क्या हो जाएगा? 42 किलोमीटर। लेकिन जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, वो पूछा क्या गया है, थोड़ा सा ध्यान दें। दिया गया है कि पृथ्वी के ध्रुवीय त्रिज्या एवं विषुवतीय त्रिज्या में कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, और उत्तर बदल जाता है। और आप लोगों के लिए 42 किलोमीटर विकल्प ए में दिया है और डी विकल्प में दिया है 21 किलोमीटर। तो ध्यान देना है, उत्तर क्या हो जाएगा? 21 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। और यहां पूछ क्या लिया? त्रिज्या पूछ लिया। जब त्रिज्या पूछ लेगा तो व्यास की आधी होती है, इतना त्रिज्या होगी। व्यास यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां 42 किलोमीटर का अंतर हुआ, तो यहां से यहां के बीच में कितना किलोमीटर? तो ये आपकी हो जाएगी 21 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा इनमें। 21 गुना 42। तो ये जो भाग है, ये 42 किलोमीटर किससे ज्यादा है? इस वाले भाग से 42 किलोमीटर ज्यादा। मेरा मानना है कि आप पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास समझ पा रहे होंगे। अब देखा जाए कि जब इस आकृति में ये बना, तो इस आकृति के वजह से, इस आकार के वजह से हम लोग देखें कि इसे हम लोग पृथ्वी का एक आकार कहते हैं। मतलब इसे पृथव्या प्लस आकार, पृथव्याकार कहा जाता है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपके सामने आ जाता है पृथव्याकार। पृथव्याकार आ जाता है। इसी पृथ्वी को, या पृथव्या जो हम लोग कह रहे हैं, इसी पृथ्वी को ही हम लोग इंग्लिश में जियो कहते हैं। क्या कहते हैं? जियो कहते हैं। जो जियोग्राफी बना है, जियो कहते हैं। और आकार, आप सिम खरीदने खूब जाते हैं आप लोग, तो आप लोगों से कहा जाता है आईडी दिखाओ, आईडी दो। तो जियो प्लस आईडी मिला दें हम लोग। जियो प्लस आईडी जब हम मिला दें तो कंप्लीट क्या बन गया हमारा? जियो प्लस आईडी मिलके जियाड बन गया। इसी को ही बोला जाता है जियाड। तो जो आपका उत्तर हो जाता है वो या तो पृथव्याकार हो जाता है या तो जियाड हो जाता है। और ये जो आधार बनाया गया है, जो काल्पनिक एक प्रतिरूप बनाया गया, उस काल्पनिक प्रतिरूप को हम लोग ग्लोब कहते हैं। जो पृथ्वी का सटीक वर्णन करता है उसे ग्लोब कहते हैं। तो या तो इसी को हम लोग ग्लोबाकार भी कह सकते हैं, ग्लोबाकार भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को कितना उत्तर मिल गया? अगर 3 विकल्पों में से कोई एक विकल्प दिया हो, ग्लोबाकार, पृथव्याकार, इसके बाद जेड, तो इन तीनों पर ही आपको विशेष ध्यान देना। अगर ये तीनों ना दे तब फिर आगे आपको अंडाकार करें, चाहे जो कार करें आप बनाइएगा। लेकिन 3 विकल्प ये आपको दिया हो तो ये होगा। यही आपके पृथ्वी के आकार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखें इसी को मिटाकर पृथ्वी की गतियां को। तो पृथ्वी की गतियों को अगर हम लोग देखें कि पृथ्वी की गतियां क्या हैं, तो उसमें हम लोग पाएंगे कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से गति करती है? 2 प्रकार से। ये चीजें हम लोग जब सौरमंडल पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग देखे थे
परिभ्रमण और परिक्रमण। परिक्रमण भी हम लोग देखे थे, तो परिक्रमण को इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहा जाता है और परिभ्रमण को रोटेशन कहा जाता है, जिसे घूर्णन कहते हैं। उन चीजों को भी हम लोग समझें। फिर से मैं एक आकृति लेता हूं पृथ्वी की। ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? तो पृथ्वी सामान्यतः 2 प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहली जो गति है उस गति को हम लोग क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। पहली गति को परिक्रमण और दूसरी गति को परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण, इसी परिभ्रमण को ही हम लोग पृथ्वी का घूर्णन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अब आपको देखना है कि परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण, अगर जो सूर्य हमारा है और पृथ्वी चारों तरफ ऐसे परिक्रमा जिस सूर्य का जब करेगी तो उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण या घूर्णन क्या होता है? ग्रह जब अपने अक्ष पे, जैसे मैं यहां पर ऐसे घूम के आपको दिखाऊं, ये घूम के जो दिखा रहा हूं, ये क्या दिख रहा है? ये परिभ्रमण या घूर्णन है। जब मैं अपने अक्ष पर ही घूर्णन कर रहा हूं, परिभ्रमण कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण है या घूर्णन है। अब आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है या किसका निर्धारण किया जाता है? तो जो परिभ्रमण होता है, इस परिभ्रमण से जो निर्धारण किया जाएगा, वो निर्धारण किसका होगा? वो निर्धारण होगा वर्ष का। किसका निर्धारण होगा? वर्ष का। क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी, जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो 1 वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 वर्ष हो जाता है। और एक परिक्रमण बराबर, जो एक परिक्रमण होता है बराबर क्या होता है? तो एक परिक्रमण बराबर 1 वर्ष होता है। एक परिक्रमण बराबर क्या होगा? 1 वर्ष होगा। और जो एक परिक्रमण होता है कितने समय का होता है? तो ये लगभग 365 दिन और 6 घंटा कह लें हम लोग, लगभग की बात हो रही है। या इसी को कहा जाता है 365 सही 1/4 दिन। लेकिन जहां एग्जैक्ट की बात होती है कि एग्जैक्ट कितना होता है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 आपको ध्यान देना है, या तो ये विकल्प में देगा, या तो ये देगा, या तो फिर ये देगा। 3 आप ध्यान दें। लगभग में 365 दिन 6 घंटा, या 365 से ही 1/4 दिन, या 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। इसी को हम 1 वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का 1 वर्ष होता है। ये 1 वर्ष पूरा करने के लिए पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती है, तो ये जो हम लोग देखें कि ये पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति पृथ्वी करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति करते हुए एक परिक्रमण पूरा करेगी। इस परिक्रमण से क्या निर्धारित होता है? वर्षों का निर्धारण होता है। मेरा मानना कि आप समझ पा रहे होंगे। पृथ्वी का परिभ्रमण पूछ ले कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व। परिभ्रमण से निर्धारण किसका होता है? वर्ष का। एक परिक्रमण बराबर कितना होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष या एक परिक्रमण में कितना समय पृथ्वी लेती है? 365 दिन 6 घंटा, या 365 से 1/4 दिन, या 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। अब हम लोग देखें कि जो परिभ्रमण है, यह परिभ्रमण कैसे होता है या घूर्णन कैसे होता है। तो यहां से हम तुलनात्मक करें कि परिभ्रमण से निर्धारण किसका किया जाता है। निर्धारण किसका किया जाता है? तो जो निर्धारण किया जाएगा, आप समझें कि सूर्य ये हो गया, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमे, जैसे अभी मैं दिखाया कि ऐसे घूम रही है पृथ्वी, और सूरज आप लोग हो गए, तो आप एक जगह स्थिर हो गए और ये पृथ्वी घूम रही है ऐसे। तो जो सामने वाला भाग पे पड़ेगा प्रकाश, वहां पर दिन होगा। जो पीछे भाग हो गया वो रात हो गया। सामने भाग आया तो दिन, पीछे गया तो रात हो गई। तो रात और दिन का निर्धारण किससे करते हैं?
परिभ्रमण या घूर्णन से। रात एवं दिन का निर्धारण किससे करते हैं? तो आपका उत्तर होगा परिभ्रमण या घूर्णन से। परिभ्रमण या घूर्णन से। ये परिभ्रमण या घूर्णन पृथ्वी करती कैसे है, किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलकर? तो ये आपका होता है कि ये भी पश्चिम से पूर्व ही चलकर पृथ्वी पूरा करेगी। अब देखें कैसे। अब आपको देखना है कि पश्चिम से पूर्व ही चलकर पृथ्वी पूरा करेगी। कैसे? तो आप देखें कि जब सूर्य स्थिर हो गया और पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब चलेगी और सूरज एक जगह स्थिर है, कांस्टेंट है, किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। तो सूरज जब पृथ्वी ऐसे जाएगी तो हमें सूरज लगेगा कि पूरब से पश्चिम आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग बस में या ट्रेन में सफर करते हैं तो उसी ट्रेन में जब बैठे रहते हैं तो हमको लगता है कि ये पीछे की तरफ कैसे जा रही है ट्रेन, आगे ट्रेन जाती है, लगता है कि पीछे की तरफ सब धरती भाग रही। तो हम लोग देखें कि जब पृथ्वी आगे की तरफ जाएगी तो हमको सूरज लगेगा कि पीछे की तरफ इधर की तरफ भाग के आ रहा है। तो इधर पूरब हो जाता है और इधर की तरफ पश्चिम। सूरज पूरब में उदय होता है और ऐसे ऐसे करके जाके पश्चिम में लगता है कि अस्त हो रहा है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जिधर के तरफ से सूरज उदय होता है पृथ्वी ठीक उसी के विपरीत क्या करेगी? परिभ्रमण या घूर्णन गति को जन्म देगी। ठीक, जब सूर्य हमारा पूरब से पश्चिम जा रहा है तो हमारी पृथ्वी कैसे चलेगी? पश्चिम से पूर्व चलेगी। और ये जो एक परिभ्रमण है या एक घूर्णन है, ये कितने समय का होता है? रात दिन कितने समय का होता है? तो ये हम लोग देखें तो लगभग 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का? लगभग 24 घंटे का होता है। लेकिन एग्जैक्ट की बात करें हम लोग तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लगता है। कितने समय का? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लगता है एक परिभ्रमण या घूर्णन करने में पृथ्वी को। तो आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। अब हम लोग देखें कि जो ये हमारी पृथ्वी हम लोग देख रहे हैं, इस पृथ्वी को देखा जाए तो ये भाग उत्तरी ध्रुव है और ये भाग दक्षिणी ध्रुव। इसे मैं लिख दूं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये 90 अंश अक्षांश, ये भी 90 अंश अक्षांश होता है। अक्षांश हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखा जाए कि आपसे प्रश्न बनता है कि अगर हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से देखें कि पृथ्वी कैसे गति कर रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके देगा, तो आपका उत्तर होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप बैठे बैठे प्रयोग या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है ऐसे, पश्चिम से पूरब, मतलब इस हाथ से इस हाथ की तरफ ऐसे चलेगी। पश्चिम से पूरब की तरफ आपकी पृथ्वी जब ऐसे पृथ्वी चलेगी तो हम पृथ्वी के ऊपर जाके पृथ्वी को ऐसे झांक के देखेंगे, पृथ्वी को ऐसे घूमते हुए, तो हमें मिलेगा कि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे। क्योंकि घड़ी कैसे चलती है? इधर से ऐसे चलती है, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे चल रही है तो ऐसे चलेगी। तो जब हम उत्तरी ध्रुव से देखेंगे यहां से पृथ्वी को गति करते हुए तो हमें मिलेगा घड़ी के सुई के विपरीत। मैं इंग्लिश से लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक का मतलब आप समझ ही रहे हैं, घड़ी के सुई के विपरीत। आप हिंदी भी लिख सकते हैं। घड़ी के सुई के विपरीत कहां से दिखाई देती है? उत्तरी ध्रुव से। लेकिन दक्षिणी ध्रुव से अगर देखने की बात की जाएगी तो हमारी पृथ्वी ऐसे चल रही है, और हम जाके जब उल्टा होकर पृथ्वी को देखेंगे तब कैसे चलेगी? तो हम पृथ्वी को ही उलट लें। जब हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे पृथ्वी चल रही है, आप देख सकते हैं, ऐसे ही हमको चलाना है, ऐसे ही चलाना है। और जाके जब हम ऐसे देखेंगे तो कैसे चलने लगेगी? क्लॉकवाइज। यही दक्षिणी ध्रुव से अगर देखा जाए कि जो गति पृथ्वी कर रही है वो कैसे कर रही है, तो आप देखेंगे घड़ी की सुई के अनुरूप, या इसी को ही हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी चलती है क्लॉकवाइज। तो मेरा मानना है कि आप उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान है। आप एक गति ऐसे सीख रहे हैं, आप ऐसे ही करके देख लीजिएगा, या उल्टा करके, या ऐसे ही गति करवाते हुए ऐसे कर लीजिएगा, मामला तुरंत पलट जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो एंटी क्लॉक। और पृथ्वी हमारे कैसे चलती है? पश्चिम से पूर्व। कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे पृथ्वी कैसे चल रही है, बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं, ये भी गतियों के अंतर्गत आता है। तो उस गति में अपने पृथ्वी को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा इक्वेटर है,
ये हमारा विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर देखा जाए कि हमारी पृथ्वी कैसे चल रही है। अगर दूर से आके हम ऐसे देख रहे हैं, सामने हमारी पृथ्वी है, तो कैसे चल रही है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कैसे चल रही है, तो इन चीजों को हमको देखना है इसमें। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे चल रही है। पृथ्वी हमारी दाएं से बाएं ऐसे गति कर रही है, दाएं से बाएं गति कर रही है हमारी पृथ्वी। तो आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी हमारी ऐसे चल रही है, तो आप लोग माइंड क्या लगा देते हैं, माइंड लगाते हैं इस हाथ से भी तो यहां हो जाएगा, ये ज्योग्राफी में उल्टा हो जाएगा, बाएं से दाएं हो जाएगा, ये ऐसे माना जाएगा। कभी भी इस हाथ में लेंगे तो ऐसे नहीं देना है, उल्टा नहीं देना है, बल्कि ऐसे देना है। तो हमारी पृथ्वी कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, दाएं से बाएं की तरफ। मतलब इस हाथ से पेन लीजिए और इस हाथ में दे दीजिए, तो ये हमारी पृथ्वी गति कर रही है, मतलब दाएं से बाएं की तरफ ऐसे हमारी पृथ्वी चल रही है। इसलिए इसे हम लोग दायां से बायां कहते हैं। दायां से बायां हमारी पृथ्वी गति कर रही है। या हम लोग एक ट्रिक देख ले, वो ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। दायां होगा, दायां से बायां ट्रिक कर ले कि हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी पृथ्वी सभी ग्रहों में रॉयल है। हमारी पृथ्वी सभी ग्रहों में कैसी है, तो हमारी पृथ्वी सभी ग्रहों में रॉयल है। रॉयल क्यों है, क्योंकि इसी पर जीवन है, इसी पर सब कुछ मिल रहा है, इसलिए हमारी पृथ्वी सभी ग्रहों में रॉयल है। रॉयल होने का मतलब कि ये दायां है राइट है, और बायां क्या है लेफ्ट है। तो यहां से राइट टू लेफ्ट हम लोगों को मिल गया कि हमारी पृथ्वी कैसे चलती है, राइट टू लेफ्ट या दायां से बायां। तो ये हमारा कंप्लीट रहा पृथ्वी का आकार एवं पृथ्वी की गतियां। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट आप लोगों का। ओके, थैंक यू।